कर्नाटक में चुनाव खत्म हो चुका है, यानी वोटिंग हो चुकी है, अब रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग अब भी जारी है। मुद्दा जानते हैं क्या है? मुद्दा है आयकर विभाग की नई चार्जशीट, जिसमें चिदंबरम और उनके परिवार पर विदेश में मौजूद संपत्तियों को छिपाने का जिक्र है। चार्जशीट सामने आने के बाद से ही बीजेपी ने पी चिदंबरम की तुलना नवाज शरीफ तक से कर दी है। कैम्ब्रिज में 5 करोड़ 37 लाख की संपत्ति, यूके में ही 80 लाख रुपए की एक और संपत्ति, अमेरिका में भी 3 करोड़ 28 लाख की संपत्ति। आरोप है कि ये वो संपत्तियां हैं जो पी चिदंबरम और उनके परिवार ने देश के बाहर बनाई हैं या फिर खरीदी हैं। और इन्हीं संपत्तियों को आधार बनाकर काला धन कानून के तहत आयकर विभाग ने चेन्नई के कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। आरोपी 3 लोगों को बनाया गया है, जिसमें पहला नाम पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम का है, दूसरा नाम बेटे कार्ति चिदंबरम का है और तीसरा नाम श्रीनिधि का है, जो पी चिदंबरम की बहू हैं। चूंकि ये तीनों ही नाम पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से जुड़े हैं, लिहाजा बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और जवाब राहुल गांधी से मांगा जा रहा है। 21 फॉरेन अकाउंट्स भी है उनके नाम पर और ऐसे असेट्स उनका 14 शायद कंट्रीज में भी उनके असेट्स है। समय आ गया है कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी उनका बेल में रहने के अवस्था पर उनके सीनियर मिनिस्टर के इस आरोप के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें और उसके ऊपर भी टिप्पणी दें। राफेल के बारे में हमने बहुत बार आपसे चर्चा की है। प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी उत्तर क्यों नहीं दे रहे? पीयूष गोयल जी पर आप कुछ बोलना नहीं चाहते, जय शाह पर आप कुछ बोलना नहीं चाहते, 16 लाख प्रतिशत जिसने अचानक अपनी बढ़ा दी कंपनी की कीमत, उस पर आप कुछ बोलना नहीं चाहते, राजस्थान के माइनिंग स्कैम पर आप कुछ बोलना नहीं चाहते, छत्तीसगढ़ के पीडीएस स्कैम पर आप कुछ बोलना नहीं चाहते। आप चले हैं प्रश्न पूछने। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग का सिलसिला यही नहीं थमा। निर्मला सीतारमण ने चिदंबरम की तुलना पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ से कर दी, तो कांग्रेस ने एक सवाल के बदले कई सवालों की बौछार कर दी। पाकिस्तान के नवाज शरीफ का मोमेंट कांग्रेस पार्टी को, भारत देश में कांग्रेस पार्टी को आया है, लग रहा है ऐसे, क्योंकि उनके एक सीनियर वरिष्ठ मंत्री पी चिदंबरम साहब ने उनके संपत्ति के द्वारा उनके विदेश में जो संपत्ति है उसका विवरण पूरे उनके हलफनामा अफिडेविट में नहीं दिया गया। ये एक और उदाहरण है कि एक और पिंजरे की इनकी जो चिड़िया है, इनके आदेशानुसार अपने राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई बार बार करती आई और ये भी वही है, ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी पी चिदंबरम पर निशाना साधा और ट्वीट किया। अब साफ हो गया है कि सोनिया गांधी, तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह और पी चिदंबरम ने काला धन पर एसआईटी का गठन करने से अपने पैर क्यों पीछे खींच लिए। मोदी सरकार बनते ही एसआईटी का गठन किया गया था। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में चिदंबरम परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों का मुद्दा राजनीति के मैदान में गर्म रहेगा। तो बीजेपी ने पी चिदंबरम पर हमला किया, तो पी चिदंबरम ने ट्वीट करके कुछ कहा है। आपको बताते हैं पी चिदंबरम ने क्या कहा है। दिल्ली में चर्चा है कि निर्मला सीतारमण को रक्षा मंत्री के पद से हटाया जा रहा है और इनकम टैक्स की वकील नियुक्त किया जा रहा है। सीतारमण जी, वकालत में आपका स्वागत है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।